यही ड्रिल्स अंदर जाएंगे और अंदर जाके जो मलबा है उसे ऊपर निकालेंगे। क्या कुछ होता है, क्या आप लोग काम करते हैं, कैसे उनकी मदद कर रहे हैं? मदद तो हमारा जो काम है, हम लोगों को खाना पहुंचाता है। तो उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक एक अपडेट टाइम्स नाम नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। स्थिति ये कि आज 15 दिन गुजरने को है और सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों के बाहर निकलने की सूरत अभी भी बनती हुई नहीं दिख रही। विज्ञान को मानने वाले लोग मान रहे हैं कि प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी या प्लान सी कामयाब हो जाएगा। टनल के अंदर खुदाई कामयाब नहीं हो पाई तो टनल के टॉप पर खुदाई करके अंदर फंसे लोगों को निकाल लिया जाएगा। इधर सिलक्यारा के स्थानीय लोगों का मानना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बाबा बौखनाग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। विज्ञान और विश्वास की इस बहस में एक और नई कहानी जुड़कर सामने आ गई। उत्तरकाशी के गंगनानी रोड की कहानी, उसी का हवाला देकर यह दावा किया जा रहा है बाबा बौखनाग पर विश्वास से ही अंदर फंसे लोगों को जिंदगी की नई सांसें मिलेगी। क्या है गंगनानी की चौंकाने वाली कहानी, सिलक्यारा से क्या है उसका कनेक्शन, इस बुलेटिन में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सिलक्यारा से आ रही इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जानिए। बड़ी खबर क्या है, उत्तरकाशी टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। 1.2 मीटर व्यास वाली वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। बहुत सावधानी से ये वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वाइब्रेशंस के चलते ये सावधानियां बरती जा रही है। कच्चा पहाड़ है, वाइब्रेशंस अगर ज्यादा होगा और ज्यादा क्षतिग्रस्त ये पहाड़ हो सकता है। और इन सारी आशंकाओं के बीच में सावधानी से ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टनल को नुकसान हो सकता है कंपन की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से, और यही वजह है कि बहुत सावधानी, बहुत संजीदगी के साथ ये ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्लान सी पर कैसे काम किया जा रहा है उसकी ये बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। वर्टिकल ड्रिलिंग जिसको आप बहुत दिनों से सुन रहे थे, और ये वर्टिकल ड्रिलिंग अब शुरू हो चुकी है। 87 मीटर अंदर ये ड्रिलिंग की जाएगी। अगर ऐसे देखें फीट के हिसाब से तकरीबन समझिए 200 फीट की ड्रिलिंग, उससे ज्यादा की ड्रिलिंग करनी है और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसके साथ साथ ग्राउंड जीरो पर हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है। बरखा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार उत्तरकाशी से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। राकेश पांडे हमारे साथ हैं, अभिषेक सिन्हा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ बातचीत करने के लिए एचएस रावत जी जुड़े हुए हैं जो कि धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ नवीन भटनागर जी जुड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ के। मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत बरखा आप ही से करते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, जो खबर मिल रही है, क्या तस्वीरें बरखा वहां से? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग जिसकी बात यहाँ पर की जा रही थी अभिषेक, अभी ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि एक जो ड्रिलिंग थी वो सुबह शुरू हुई है, कई मीटर तक नीचे उसने खुदाई कर दी, और दूसरी मशीन जो हमने आपको कल दिखाई थी रेड वाली हैवी ड्यूटी मशीनरी, उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये दो मशीनरी जिनका वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होना है। एक और विकल्प है ये जिसको यहाँ पर तलाशा गया था, अब जो है वो अमल में लाया जा रहा है। अभिषेक हमको ज्यादा बेहतर समझाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से ये दो तस्वीरें देखिए अनुराग आपने हमारे दर्शकों को दिखाई हैं, ये कैसे दोनों काम करने वाली। सबसे पहले तो अभिषेक जो पहली वो जो रेड मशीनरी है उसके बारे में थोड़ा समझाएं। देखिए सबसे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग ने जो काम शुरू किया है, जो रेड वाली मशीन है वो 1200 mm की व्यास के साथ अंदर ड्रिल कर रही है, जो कि 7 मीटर अंदर जा चुका है। और मिट्टी, अभी सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो उसमें से मलबा निकल रहा था वो मिट्टी के रूप में आया है। ये अपने आप में सुकून देने वाली भी बात है बरखा। और जो उसके साथ साथ दूसरी 200 mm का एक और पाइप जिसके द्वारा लाइट भेजी जाएगी, सबसे पहले उसने अपनी 20 मीटर तक दूरी पार कर ली है। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है और सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि अगर इसी तरह काम चलता रहा, ये तकरीबन जो अपडेट है वो अभी बजे हैं, देखिए 1:15 बज गए हैं, तकरीबन ये 45 मिनट के अंदर ये अगर इतनी तेजी के साथ वो काम कर रही है तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 दिन अगर कुछ दिक्कत नहीं होती है तो दिक्कत नहीं आई तो। अभिषेक एक बात और समझाइए जरा, ये ऊपर से भी अगर वर्टिकल ड्रिलिंग साथ में चलती रहे, नीचे भी वहाँ पर हालांकि मैनुअली काम किया जाएगा, दोनों साथ साथ होंगे, किसी तरह की कोई समस्या उससे तो नहीं आएगी? देखिए सुबह से ये खबर चल रही थी लगातार और हम यही अपडेट दे रहे थे कि वर्टिकल जो ड्रिलिंग की मशीन है सबसे पहले उसका जांच की गई, उसमें वाइब्रेशन देखा गया, वाइब्रेशन कितना आ रहा है, कितने टॉर्क निकल रहा है उसमें से वाइब्रेशन, उस टॉर्क को देखकर पूरी अच्छे से
इसे शुरू होना था, देखिए वर्षा इसे 9:30 बजे शुरू होना था, 9:30 बजे से लगातार ट्रायल चल रहा था और ट्रायल के साथ साथ जब वाइब्रेशन की टॉर्क पता चली तो उसको लिहाज में नीचे से टॉर्क लेके जो टॉर्क आई है, सामान्य भाषा में देखिए, सामान्य भाषा में ये समझिए एक कच्चे मकान को जिससे क्षतिग्रस्त ना हो इतनी उसमें वाइब्रेशन थी, जिसकी वजह से ऊपर से टॉर्क शुरू कर दिया गया है और लगातार ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। 2 ड्रिल हो गए हैं, एक 200 mm का पाइप ड्रिल किया जा रहा है और एक 1200 mm का पाइप किया जा रहा है। सीधे रूप से जो नीचे टनल में किया जा रहा था वो 700, 800 और 900 mm का यूज किया जा रहा था। इनसे बड़ा है, इनसे कई गुना बड़ा वाला है, वो उससे बड़ा है, जिससे कि ये बताएं हम अपने दर्शकों को अगर अभिषेक, तो उस 1200 mm के पाइप के जरिए अगर हम नीचे बिना हर्डल्स के पहुंचते हैं आगे भी टेक्निकल जानकारियां वहां से तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। राकेश का रुख कर लेते। राकेश, वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हो गई जैसा कि बरखा और अभिषेक बता पा रहे हैं, लेकिन सिलक्यारा एंड पर जो वो जो ऑगर मशीन फंसी हुई थी, वो जो ब्लेड्स फंसी हुई थी, उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? कितने वक्त में वो सारा मलबा जो है वो बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो आर्मी की एक मशीन हमने आपको हरे रंग की दिखाई थी वो अंदर लेकर जाया गया है। संभवतः शायद उस मलबे को वो उससे हटा रहे हों और आगे कैसे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि आर्मी इंजीनियरिंग की एक यूनिट के कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर बुलाए गए हैं, वो अंदर गए थे और वो डायरेक्ट करेंगे, असेस करेंगे। उसकी तैयारियां संभवतः अपने आखिरी दौर में है और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है अब तक काट लिया गया होगा, क्योंकि अब से 1 घंटे पहले जब बातचीत हो रही थी तो उस दौरान ये कहा गया था कि 1 से 1.5 घंटे में जो सारे ब्लेड्स हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो ये अपडेट था 1 घंटे पहले का। इसके बाद हमारी कोई आगे अभी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और थोड़ी देर पहले जो आप चर्चा कर रहे थे, निश्चित तौर पर देखिए अब यहाँ पर मैनुअल ड्रिल होगी। इसीलिए शायद जो रिपोर्ट आई होगी उसके आधार पर एक्सपर्ट ने यह सुझाव दिया होगा कि चूंकि यहां पर अब मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, हैवी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए अब हम दूसरे साइड से हैवी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका सुझाव दिया गया होगा। इसीलिए सुबह ही आप देखिए वो मशीन कल ही लेकर जाई गई थी ऊपर, आज कुछ ड्रिलर्स ऊपर लेकर जाएंगे। इसीलिए शायद अब जाकर उसका काम शुरू किया गया है कि एक ओर से कितनी प्रेशर हम लगाएंगे, कितना कंपन मशीन कितना फोर्स लगाए कि उससे पैदा हुए कंपन को ये टनल सह सके, ये पहाड़ी सह सके। और जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे अभिषेक, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि अभी सिर्फ मिट्टी के पार्ट मिले हैं, ये अच्छी बात भी है और यहीं पर एक बड़ा रिस्क भी पैदा होता है कि ये रॉ माउंटेन है, तो जहां पर आपको हो सकता है कि मिट्टी बहुत ज्यादा मिले, फिर कहीं आप जाकर आखिरी में यहां पर भी ये देखना होगा कि आखिरी में जाकर क्या कोई मेटल पार्ट्स मिलते हैं, कौन सी उनको दिशा दी गई होगी। लेकिन हाँ, ये तय है कि अब दोनों मोर्चों पर काम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। अनुराग, दोनों मोर्चों पर काम शुरू हुआ है राकेश, तो एक बार फिर से उम्मीद बन रही है और उम्मीद है तेजी से हमारे उन 40 श्रमिक भाइयों को बाहर निकालेंगे। एक बार फिर से बरखा और राकेश आपका रुख करें। बात अब कर लेते हैं बाबा बौखनाक की। पहाड़ पर ड्रिलिंग टनलिंग में कई मुश्किलें आती हैं, यह सामान्य सी बात है, लेकिन सिलक्यारा टनल केस में रह रहकर खड़ी हो रही मुश्किलें उन स्थानीय मान्यताओं पर यकीन करने के लिए मन को राजी कर रही, जिसके मुताबिक सिलक्यारा टनल का हादसा कुछ और नहीं बल्कि बाबा बौखनाक का गुस्सा है, जो इस इलाके के स्थानीय देवता हैं, जिनके प्राचीन मंदिर को इस टनल के निर्माण के समय उसके मुहाने से हटा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। इन मान्यताओं को 9 दिन तक खारिज किया जाता रहा और फिर वो वक्त भी आ गया जब बौखनाक बाबा के कदमों में पीएमओ के अफसर झुक गए, विदेशी टनलिंग एक्सपर्ट झुके और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि किन किन बड़े चेहरों ने कब कब बाबा बौखनाक के आगे सिर झुकाया है, क्योंकि कुछ लोग इसे हो सकता है अंधविश्वास से जुड़े, लेकिन जो धर्म और आस्था में भरोसा करते हैं उन्होंने बाबा बौखनाक को नमन किया और कहा कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके बाहर निकलने में बाबा बौखनाक मदद करें। ये चेहरे देखिए कब कब। ये उप सचिव है पीएमओ के मंगेश घिल्डियाल, ये 19 नवंबर को बाबा बौखनाक के दर पर पहुंचे। इसके अलावा अर्नोल्ड डिक्स, हो सकता है सनातन धर्म आस्था से इनका हो सकता है लेना देना ना हो, लेकिन 20 नवंबर को ये भी पहुंच गए बाबा बौखनाक के चरणों में। पुष्कर सिंह धामी बाबा बौखनाक के चरणों में 22 नवंबर को पहुंचे। तो ये 3 बड़े चेहरे आप देख रहे हैं, वो कैसे जो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बेहद कंसर्न नजर आए, वो बाबा बौखनाक के चरणों में पहुंचे, क्योंकि स्थानीय लोग ये मानते हैं कि जब ये टनल बनना शुरू हुआ था और बाबा बौखनाक के मंदिर को जो हटाया गया था, उससे बाबा गुस्से में है और इसीलिए बार बार उनसे गुजारिश की जा रही है कि बाबा आप रहम करें, इस टनल में फंसे हुए मजदूरों के बाहर निकलने में मदद करें। और ये लोगों की आस्था है। इससे पहले भी उत्तराखंड में कई मौके ऐसे रहे हैं जब इस तरह की घटनाओं को रिलेट किया गया है वहां के विकास कार्यों से, और तब जब लोगों ने भगवान के दर पर माथा झुकाया है तब उन्हें सफलता मिली है। 1984 का किस्सा लोग याद करते हैं।
और वो 1984 के किस्से को याद करके लोग यहां पर भी इस बात को फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि बाबा बौखनाग का एक अलग से मंदिर बनाया जाए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। क्या चुनौतियां, ये देखिए 4 तस्वीरों में। विदेशी मशीन फेल हो गई, रेस्क्यू में बार बार अड़ंगा आ रहा है। अमूमन इस तरह के हादसे होते हैं, अड़ंगे होते हैं, लेकिन इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी, लोग ये कह रहे हैं कि बाबा बौखनाग का ये गुस्सा, इसके चलते बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़ंगे आ रहा है। मुख्य मंदिर में प्राणदान पूजा भी की गई, लोग वहां पर एक विशेष पूजा में भी शामिल हुए ताकि इन मजदूरों को बचाया जा सके। लेकिन अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग, ऑपरेशन जिंदगी के लिए उत्तरकाशी में पूजा अर्चना की जा रही है। स्थानीय लोग बौखनाग मंदिर में दुआएं मांग रहे हैं। मुख्य मंदिर बौखनाग टिब्बा पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। स्थानीय मंदिरों में भी प्राणदान पूजा प्रार्थना की जा रही है। प्राणदान यानी कि बाबा बौखनाग रहम करें लोगों की जिंदगी पर और जल्द से जल्द हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो बाहर निकले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है बाबा बौखनाग का और यहीं पर पूजा अर्चना की जा रही है। एक तरीके से कहिए तो लोग यहाँ पर माफी मांग रहे हैं कि जो मंदिर हटाया गया उसके लिए क्षमा किया जाए, अपने गुस्से को शांत करें बाबा बौखनाग, और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को एच.एस. रावत जी माना जा सकता है, सब अपनी आस्था से जोड़ सकते हैं, लेकिन विकास कार्य में जब ये मंदिर हटा और अभी जब ये लगातार ये बाधाएं आ रही हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा बौखनाग नाराज हैं, गुस्सा है। इसे किस तरह से रिलेवेंट आप मानते हैं, चूंकि आप खुद हिंदू धर्मगुरु हैं, कैसे बता पाएंगे सर इसे? देखिए अनुराग जी, हमारे यहाँ पर वेदों के अंदर 2 प्रकार के विज्ञान का जिक्र मिलता है। एक होती है पराविज्ञान, एक होती है अपराविज्ञान। तो ये पराविज्ञान का मामला है जो दिखाई तो देता नहीं है लेकिन वो शक्तियां काम करती रहती हैं। जैसे विज्ञान के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो काम करती हैं। ग्रेविटी फोर्स दिखाई नहीं देता। बरखा के पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे वो बात करना चाह रही। बरखा प्लीज बात कीजिए। जी 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 अनुराग, जब से हम यहाँ पर आए हम लगातार बाबा बौखनाग के आशीर्वाद की, उनकी दया की और सारी कहानियां यहाँ पर जो हैं वो स्थानीय लोगों से हम यहाँ पर सुन पाते हैं। क्या कुछ वाकई में यहाँ के लोग कहते हैं, हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया है। एक बार फिर से बातचीत करते हैं जब हम इस चर्चा को जारी रख रहे हैं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सोनी परमार। अच्छा परमार जी, आपको क्या लगता है, बार बार ये कहा जाता है कि अभी ये जो पूरा का पूरा काम चल रहा है इसमें जब तक बाबा बौखनाग का आशीर्वाद नहीं होगा ये पूरा नहीं होगा, आप भी मानती हैं? हाँ बेटा, हम क्या माने, पहले से लोग इसको मानते हैं। और ये भी सुना कि बारात यहाँ गुम हो गई थी तो उसी की कृपा से, उसके साथ चाल बाल तो कुछ नहीं होती है। जब माने तो सब कुछ उसी की कृपा से होगा। जब तक आप उनको नहीं मानेंगे तब तक तो हमें भी ये अनुभव हो रहा है कि आगे का काम भी सफल कहाँ से होगा बेटा। अच्छा, अभी देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर परमार जी की बाहर बाकायदा मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी मैम, आपने देखा यहाँ पर जब पूरा काम यहाँ पर शुरू होने वाला था। उसके बाद आपको लगता है 15 दिन जब बीत गए हैं तो बाबा अगर नाराज हुए थे तो अब थोड़ी दया भी दिखाएंगे? दिखाएंगे बेटा। अगर आप सही मन से उनको मनाएंगे और उनके आगे अपने शरीर को झुकाएंगे, सिर को झुकाएंगे तो क्यों नहीं मानेंगे। आपने ये भी देखा कई बार, 1-2 बार हमने देखा है डोली जो है वो बाकायदा यहाँ पर आई थी, डोली निकाली गई थी, लोग अपनी मान्यताओं को, अपनी भावनाओं को यहाँ पर जाहिर कर रहे थे, ये कहते हुए कि हम ये जानते हैं ये काम सफल जरूर होगा क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है। डोली की तो बात की है बेटा, पहले अपने मन से कहो ना तुम कि हमारा मन क्या कर रहा है। वो जो अंदर फंसे वो क्या कह रहे होंगे, उन पे क्या बीत रही होगी। और वो भी इसी बात को मान रहे होंगे। हाँ, वो भी मान रहे होंगे। क्यों नहीं मानेंगे। और हमारे सारे ये हलचल मच रखे आजकल कि उन्होंने किया क्या। पहले जब हम उनको मानते हैं तो इन लोगों ने माना क्यों नहीं। अच्छा, इन लोगों ने क्यों नहीं माना, इस बात को लेकर आप? हाँ, और काम कैसे चलाई उन्होंने आगे। पहले इसको मानो फिर काम चलाओ, फिर सब कुछ सफल हो जाएगा बेटा। अभी कोई देरी नहीं। अभी मैम मैं आपको बता रही हूँ, अभी जैसे आप जानती हैं अमेरिका से भी जो लोग एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं ना, जो लोग काम करने के लिए पहुँच रहे हैं, जो टीमों को हेड कर रहे हैं, उनके अधिकारी हैं, वो भी जाके बाबा बौखनाग के मंदिर के आगे माथा टेकते हैं और उसके बाद जाकर अपना काम शुरू कर रहे हैं। हमने खुद देखा है, तस्वीरों में देखा है। मान्यता और टेक्नोलॉजी जो है माता जी एक तरह से साथ साथ चल रही है, ऐसा कहेंगी आप? कहेंगे बेटा, ये होगा जब तक वो लोग यहाँ नहीं आए तब तक तो
मतलब जब तक वो बाहर नहीं आ जाते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो बाहर भी आएंगे और वो लोग भी जिनका ये काम चल रहा है हाँ। वो कहाँ सो रखे, उनको ये पता नहीं कि कितनी हलचल मच अन्य रही लोगों का मानना है उन्हें बाबा अच्छा, बौखनाक मंदिर की जब कृपा यहाँ होगी पे- सब ठीक हो जाएगा। ये उन्हीं के गुस्से का प्रकोप है कि बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस तरह से बाधित हो रहा है। उन्हीं का मानना है कि ये बाबा बौखनाक का ही गुस्सा है कि ये टनल इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, हादसे का शिकार हुई है। मैं एच.एस. रावत जी आप ही से समझ रहा हूं, क्योंकि यहां पर विश्वास और विज्ञान दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसका मेल कैसे आप देखते हैं? क्योंकि यहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर कृपा हुई बाबा बौखनाक की, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अनुराग जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे विज्ञान के अंदर मैं बता रहा था, ग्रेविटी फोर्स दिखाई नहीं देता लेकिन कैलकुलेशन होती है। ऐसे विज्ञान में बहुत सारे सूत्र हैं जो दिखाई नहीं देते, कैलकुलेशन होती है और सटीक होती है। ऐसे हमारे यहाँ पराविज्ञान होती है। हमारे यहाँ जो भूमियां होती हैं, वहां पर जो हमारे ऋषि मुनि की दिव्य आत्माएं हैं वो वास करती हैं, वो देवता वास करते हैं, वो क्षेत्रपाल के तौर पर काम करते हैं, वहां रक्षा करते हैं, उनके पास भगवान की तरफ से जिम्मेवारी दी होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आपको उदाहरण मिलेंगे। चाहे रेलवे लाइन की बात करें, चाहे जीटी रोड को बनाने की बात करें, वहां पर भी इस तरह की तकलीफें आई थी। और अगर 84-85 की बात करते हैं, यहां पर गंगनानी के अंदर भी ऐसा एक हादसा पहले हुआ था, वहां पर भी इस तरह की बातें हुई थी। वहां के लोगों ने मना किया था कि आप पहले बौखनाक बाबा की पूजा करिए, उन लोगों ने नहीं माना, तो वहां पर प्राकृतिक आपदा आई। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये हमारी जो पराविज्ञान में जो अदृश्य देवता और शक्ति होती हैं, उनको मनाना, उनकी पूजा करना, उनसे हमें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उनको जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पूजा अर्चना करने का विधान है, नीम खोदने से पहले, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हम उन देवी देवताओं की, क्षेत्रपालों की पूजा करते हैं, मंत्रों के माध्यम से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ये काम करने वाले हैं, प्रभु कोई रुकावट ना हो। तो ये निश्चित तौर पर एक आध्यात्मिक चिंतन का मामला है कि हम हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में स्तुति या पूजा करने का एक अपना अलग महत्व है, और किसी भी अच्छे काम से पहले ये हर धर्म में किया जाता है। मैं बहुत जल्दी से नवीन भटनागर जी आपके पास आता हूं, क्योंकि अब तक आपने कई रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि कही जाती है, और याद होगा जब त्रासदी आई थी उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि धारी देवी माता का मंदिर जो था वो क्षतिग्रस्त किया गया था, और उसके बाद वो 2013 वाली त्रासदी सामने आई थी। कुछ इस तरह की किंवदंतियां या इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो जुड़ जाते हैं इस तरह के हादसों से। आप लोग जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं, क्या ये सारी बातें जहन में होती हैं? और जब इस तरह की चीजें या मान्यताएं पता चलती हैं, तो रेस्क्यू टीम क्या अब धार्मिक एंगल पर भी किसी तरह से पूजा पाठ या इसका सहारा लेती हैं? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान में जो भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं या जो भी रेस्क्यू के काम में जाते हैं, वो ये पता होता है कि लाइफ तो अपनी दांव पे लगा के जा रहे हैं, उनकी लाइफ दांव पे रहती है ऐसे ऑपरेशन में जाने में। तो वो अपने बुजुर्गों का, देवी देवताओं का, किसी भी धर्म के हों, उनका आशीर्वाद लेकर तभी अपना काम शुरू करते हैं। चाहे कोई ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, जो भी हमारे फोर्स के जवान हैं या ऑफिसर्स हैं, वो उनका ध्यान करके और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति देना कि जिस टारगेट पे हम जा रहे हैं उसको हम बचा के लाएं और उसमें सफलता प्राप्त करें। और यही एक हमें शक्ति देता है जो हम बड़े से बड़े खतरे में भी घुस जाते हैं और वहां से बचा के ले आते हैं, और यही हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। जी ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं, लेकिन सिलक्यारा टनल से बौखनाक बाबा के कनेक्शन और मान्यताएं क्या हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। एक एक करके पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखूंगा। दरअसल हादसे का बौखनाक कनेक्शन क्या है? 9 जुलाई 2018 में सिलक्यारा टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 12 नवंबर 2023 को मलबे से टनल बंद हो गई और 41 मजदूर फंस गए, और इसे लोग जोड़कर देख रहे हैं बाबा बौखनाक के गुस्से से। टनल के मुहाने पर बौखनाक मंदिर था 9 जुलाई 2018 तक, लेकिन बौखनाक देव के प्रकोप की चर्चा अब तेज हो गई है जब 12 नवंबर 2023 को वो हादसा सामने आया। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा मंदिर तोड़ेंगे। ये 9 जुलाई 2018 से पहले की घटना थी जब ये टनल बनने की शुरुआत हुई थी। 12 नवंबर 2023 को क्या हुआ? रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार अड़ंगा होता रहा, मतलब 12 नवंबर को जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार अड़ंगे लगते रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में। 9 जुलाई 2018 को क्या हुआ? स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा मंदिर मत तोड़िए, ये हमारी धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। 12 नवंबर 2023 के बाद क्या हुआ? 8 दिन बाद अस्थाई मंदिर बना दिया गया। जब वहां पर टीम को लगा कि बाबा बौखनाक वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो मंदिर बनाया गया अस्थायी तौर पर। बौखनाक देव के प्रकोप की चेतावनी पहले भी दी गई थी। 9 जुलाई 2018 को जब टनल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था,
12 नवंबर 2023 के बाद क्या हुआ? रोज पूजा के बावजूद ये अड़ंगा जारी है। जो बाबा बौखनाक का असल मंदिर है, जो स्थायी मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। वहां पर स्थानीय लोग लगातार मजदूरों के सलामती की दुआएं करते हैं, उनके परिजन जाकर दुआएं करते हैं। बावजूद इसके अड़ंगे का जो दौर है वो जारी है और अभी भी लोगों का विश्वास ये कहता है कि अगर बाबा की कृपा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राकेश लगातार वहां पर रिपोर्टिंग करते रहे। राकेश, इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानियां वहां पर आपने सुनी होंगी रिपोर्टिंग के दौरान, जब लोगों ने खुद ये बात कही होगी कि बाबा बौखनाक का गुस्सा और इसी के चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार बाधित हो रहा है। किस तरह की चीजें आपने सुनी है वहां पर और किस तरह की मान्यताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं? अनुराग, मैं उसकी चर्चा करता हूं, लेकिन मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। चूंकि बाबा बौखनाक की चर्चा कर रहे हैं और देखिए एक संजोग है कि इस समय वहां पर पुजारी पहुंचे हुए हैं, पूजा भी कर रहे हैं। जरा दिखाइए सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार के ठीक बगल में आप देखिए जो एक अस्थायी मंदिर बना हुआ है, पीले रंग की पताका आपको इस पर फहराती दिखाई दे रही होगी और उसके ठीक नीचे पंडित जी बैठे हुए। थोड़ा सा और जूम कर दीजिए हरिंदर, ताकि और तस्वीरें ज्यादा क्लियर हो जाए। आप देखिए, आप पहले आए हैं, सुबह पूजा पाठ वो करके गए थे, एक बार फिर से दोपहर में पहुंचे हुए हैं। ये सिलसिला चल रहा है। पहले यहाँ पर एक मंदिर था, लोग बताते हैं, और उसके बाद वो मंदिर टूट गया। तब लोगों ने कहा था कि तुरंत एक नया मंदिर बन जाए वरना कोई हादसा हो सकता है, बाबा बौखनाक क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन ये हादसा हो जाता है, 41 श्रमिक फंस जाते हैं। उसके बाद ये देखिए अस्थायी मंदिर यहाँ पर बना दिया गया। और आपने तस्वीरें देखी होंगी जब टनलिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अर्नोल्ड टेक्स, वो यहाँ पर शीश नवाकर जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, वो यहाँ पर शीश नवाकर जाते हैं। और अनुराग, मैं आपको बताऊं, आसपास की 8 पट्टी अगर माना जाए यहाँ की भाषा में, एक पट्टी में 4 ग्राम पंचायतें उनके ये इष्ट देवता माने जाते हैं और पहाड़ी इलाके के रक्षक के तौर पर लोग इनको पूजते हैं। एक और तस्वीर आप दिखाइए, देखिए ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के ठीक उधर राड़ी टॉप है। राड़ी टॉप, वहां पर जो है हनुमान जी का मंदिर, बाबा बौखनाक का मंदिर है। और ये जो पहाड़ी की ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बाबा बौखनाक का मंदिर, वहां पर मेला लगता है। और इसीलिए कई बार आपको दिन में यहाँ पर हमें बाबा बौखनाक का जयकारा लगाते हुए लोग गाड़ियों में सवार होकर जाते हैं। एक और तस्वीर इधर के एक टावर की तस्वीर दिखाई है। कल परसों हम बातचीत कर रहे थे कुछ स्थानीय लोगों से, तो लोग बताते हैं कि ये टावर भी जब बन रहा था तो ये टावर बनते समय गिर गया था। फिर बाद में वहां पर बाबा बौखनाक का एक मंदिर बना, इसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हो सका। ये जो आपको बीएसएनएल का टावर दिख रहा होगा, तो मान्यताएं हैं। और देखिए उत्तराखंड तो देवभूमि है, देवभूमि में बाबा बौखनाक को लेकर जो मान्यता है वो आप समझ सकते हैं। देवभूमि कड़कड़ में यहाँ पर देवता, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र करते रहते हैं। तो ये बाबा बौखनाक को लेकर, और जिस अस्थायी मंदिर की बात, आप पूजा की बात कर रहे थे अनुराग, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब पुजारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बाबा बौखनाक का जो अस्थायी छोटा सा एक मंदिर वहां पर तैयार किया गया। और अब जो लोग आते हैं कहते हैं कि अब चूंकि मंदिर बन गया है, समय समय से पूजा हो रही है, तो बाबा बौखनाक की विशेष कृपा है। और जल्द ही, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन वो सभी 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर निकलेंगे। बिल्कुल राकेश, और जैसे जैसे चुनौती बड़ी होती जा रही है, लोग कह रहे हैं कि बाबा बौखनाक का ही सहारा है, वो कृपा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बरखा, राकेश, आपका दोनों का एक बार फिर से रुख करूं। सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इन सबके बीच में कई पुरानी कहानियां भी जिंदा है। इनमें एक कहानी उत्तरकाशी के गंगनानी इलाके की है। वहां भी बौखनाक देवता का प्रकोप खत्म करने के लिए तोड़ा गया था मंदिर और फिर उसे दोबारा बनवाना पड़ा। वो पूरी घटना, वो पूरी कहानी क्या है, मैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बताऊंगा। कैसे आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे पहले की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए क्या मामला है। उत्तरकाशी के गंगनानी में रोड बनाने का एक पूरा वाक्य है और यहां पर भी बौखनाक बाबा से ये पूरा वाक्य जुड़ता है। 1984-85 में बीआरओ गंगनानी रोड को तैयार कर रहा था। उसी दौरान रोड के रास्ते से बौखनाक मंदिर को हटा दिया गया था। गंगनानी रोड पर कई बार भूस्खलन भी हुआ। रोड का काम पूरा करने के लिए यह मंदिर एक बार फिर से बनाना पड़ा। उत्तरकाशी के लोगों ने इसे बौखनाक का गुस्सा बताया और यहां पर एक बार फिर से जब रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, जब टनल हादसे का शिकार हुआ और जब बौखनाक बाबा का मंदिर यहां से हटाया गया था, तो लोग उस पुरानी घटना को, 1984 की घटना को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर भी बाबा बौखनाक का एक गुस्सा ही है जिसके चलते लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते यह हादसा सामने आया। एच.एस. रावत जी, आप जब घटनाएं घटती हैं, आपदा आती है, तो इस तरह की कई कहानियां जुड़ जाती हैं और उसके रेफरेंसेस पुराने निकाले जाते हैं और शायद यही वजह है कि बौखनाक बाबा के गुस्से को आज की इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, इसमें देखिए अनुराग जी, कोई डाउट की बात नहीं है। अकबर के जमाने की बात है, उन्होंने तुलसीदास जी को अरेस्ट करा लिया था। उन्होंने कहा हम आपके चमत्कार देखना चाहते हैं और तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया।
और तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया और वहां पर हजारों बंदर आ गए और पूरा किला उनका घेर लिया और इतना बुरा हाल कर दिया कि अकबर को जान बचानी मुश्किल हो गई। फिर अंत में जाकर के उन्होंने माफी मांगी और उनको छोड़ दिया और बंदर चले गए। तो इसका मतलब ईश्वरीय कृपा हर जगह पर है और उत्तराखंड तो देवभूमि है, वहां तो आप देखें कि बड़ी बड़ी सिद्ध जितनी भी हमारी दिव्य आत्माएं रही हैं अनुराग जी, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। वहां पर शंकराचार्य जी ने तपस्या की, आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की, उससे पहले हमारे बड़े बड़े जो द्वापर के अंदर ऋषि थे उन्होंने वहां पे तपस्याएं की हैं और वहां देवता वास करते हैं, इसलिए उनका हमें लाभ भी मिलता है। तो जहां हम इस प्रकार की बातें करेंगे, ऋषियों ने हमें ये सब चीजें दी हैं कि आप कोई भी काम करिए तो आप एक बार आशीर्वाद लीजिए, परमिशन लीजिए हाथ जोड़ करके कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए ये काम कर रहे हैं। देवताओं आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं हमें काम करने की इजाजत दो। तो निश्चित तौर पर आपको इजाजत मिलती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तो निश्चित तौर पर अगर पूजा अर्चना होती है तो अनुराग जी वो सुरक्षित निकलेंगे और ये टनल का काम भी पूरा होगा जी। और ये बौखनाक बाबा की कृपा ही कही है एच एस रावत जी की अभी 15वें दिन तक भी हमारे जो श्रमिक भाई है वो अंदर सुरक्षित हैं। अभी जो इस वक्त चुनौती है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ही आ रही है। तो अगर सब कुछ ठीक हो जाए, बाबा की कृपा हो जाए तो सारी चीज वहां पर बेहतर होंगी, ये लोगों की भी उम्मीद है। मैं बहुत जल्दी से नवीन जी आपके पास आता हूं क्योंकि 1984 वाले घटनाक्रम में भी लोगों ने ये कहा कि वहां पर मंदिर हटा था और उसके बाद सड़क बनवा दी गई। तो वहां लोगों ने विकल्प निकाला कि बाबा बौखनाक का एक स्थायी मंदिर वहां पर बना दिया जाए और उसके बाद सारी चीजें अब दुरुस्त हो गई हैं। क्या यहां पर भी इस तरह की चीजों को लेकर रेस्क्यू टीमें विचार कर सकती हैं? क्योंकि आप टेक्निकली सारी चीजों को जानते हैं, जो टेक्निकली हम चुनौतियों से लड़ रहे हैं उसके साथ साथ क्या रेस्क्यू टीमें इस तरह की चीजों पर भी विचार कर सकती हैं क्या? देखिए वो तो अंडरस्टूड है, कोई मेरे कहने या नहीं कहने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सच्चाई है। अभी हमें इसको मानना चाहिए और हमें केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ऐसा होता है। आपको जब तक आप भगवान की कृपा नहीं लेंगे, भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका काम सफल होगा ही नहीं। ये तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ और बाकी का तो हमारे यहाँ जो है सभी पे यही अनुभव है। और जैसा अभी हो रहा है ये टेक्निकल है या जो भी है, भगवान एक राह दिखाता है। मैं इस चीज को नहीं मानता, लेकिन हमें एक राह दिखाई देता है। अभी जैसे हमें एक राह दिखाई दी कि आप वर्टिकल भी करिए, तो अब ये वर्टिकल के लिए कोशिश करी गई, इसका सिस्मिक सर्वे भी कराया गया, उसके सबकी रिपोर्ट है जब ओके हुई तो इन्होंने वर्टिकल भी शुरू कर दिया। अब वर्टिकल के अंदर 101% सफलता की गारंटी है और इसमें कैप्सूल विधि से उसमें एक एक करके बंदे को अंदर से निकाल के लाया जाएगा। लेकिन इसमें लास्ट मोमेंट पे रिस्क हो सकता है, लेकिन जब क्योंकि भगवान की प्रार्थना कर ली गई है, भगवान का आदेश मिल गया है, तो मैं समझता हूं कि अब कोई रिस्क वाली इफ एंड बट है ही नहीं। अभी तो हमें सफलता मिलनी ही है अभी। हाँ, और अब देखिए आर्मी वाले भी आ गए हैं और वो हॉरिजॉन्टल में भी आगे लेजर कटिंग करके उस पार्ट्स को निकाल देंगे। अगर जरूरत पड़ी और कुछ हुआ तो फिर वहां से भी करेंगे, लेकिन ऊपर से तो आई। ये हमें क्लियर इंडिकेशन आ चुका है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव और विश्वास दोनों ही है जी। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मैं कुछ और चीजें अपने दर्शकों को बताता हूं। देखिए ये जो सुरंग में चीजें जो चल रही हैं, ये हादसा है या बाबा बौखनाक का प्रकोप है, इसे समझिए। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूं। दरअसल सुरंग के मुहाने पर बौखनाक बाबा का मंदिर था। NHIDCL नवयुग कंस्ट्रक्शन ने इसे तोड़ दिया जब वहां पर सुरंग खोदी जानी थी। बौखनाक मंदिर तोड़ने का उस वक्त लोगों ने विरोध भी किया था। आश्वासन लोगों को दिया गया कि मंदिर बनेगा, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद मंदिर नहीं बना। दिवाली के दिन अचानक हादसा हो जाता है और 41 जाने, सोचिए इक्का दुक्का नहीं, 41 जाने वहां फंस जाती हैं। अब उसके बाद सवाल ये है कि क्या बाबा बौखनाक का मंदिर बनवाया जाएगा? ये पूरा घटनाक्रम है जिसके बाद अब ये पूरी तस्वीर जो है वो बढ़ती हुई सामने आ रही है। मैं बहुत जल्दी से एच एस रावत जी आपके पास आ जाता हूं क्योंकि अभी तो दुआओं का दौर शुरू हो चुका है और जो स्थायी मंदिर है वहां पर बाबा बौखनाक का जो नौगांव में है, वहां पर पूजा अर्चनाओं का दौर भी चल रहा है। तो आपको लगता है कि वहां पर पूजा अर्चना का जो दौर चल रहा है, जो सलामती की दुआएं मांगी जा रही है, उसका असर है कि अभी तक हमारे जो 41 श्रमिक भाई हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं?
अनुराग जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नई संसद बनाते हैं तो उस समय कितने वेद मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करते हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ उनके अधीन है। जब हमारे इसरो के चीफ अगर चंद्रयान को वहां भेजते हैं तो सफलता के लिए वो भी जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी जैसे भटनागर जी कह रहे थे कि इसका निश्चित तौर पर विश्वास होता है, तो हमें पूरा विश्वास है और विश्वास में शक्ति होती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वो सारी वाइब्रेशंस भगवान के साथ ही जाकर के मैच करती है, टकराती है और उनको लगता है कि मेरे भक्त मुझे याद कर रहे हैं और मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए सामूहिक पूजा में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं एक साथ और एक साथ याचक बन करके हम जब ऊपर की तरफ ध्यान लगाते हैं तो निश्चित तौर पर बाबा, भगवान, देवता जो भी हमारे पूजनीय होते हैं सब हमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आशीर्वाद देते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से पूजा अर्चना हो रही है वो सब हमें आशीर्वाद के तौर पर मिलेगा और जो 41 लोग फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित बाहर आएंगे। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से वही बात दोहराता हूं कि सर ये बाबा की कृपा ही कह लीजिए कि 41 मजदूर जो थे वहां पर फंसे हुए 15 दिन से वो अभी सुरक्षित हैं। तो जान की आस बाकी है और जल्द से जल्द वो निकलें, इसकी दुआएं लगातार की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।